श्री कृष्ण भगवान उस समय जो अवतार लिए थे वो नहीं है, बल्कि वो स्वयं सच्चिदानंद भगवान हैं, पूर्ण आनंद देने वाले। वो हर जीव में मौजूद हैं, वो हर रूप में हैं, वो हर युग में जन्म लेते हैं और उनकी चैतन्य दृष्टि हर एक मानव के रूप में उसकी हर एक कण में, उसकी हर एक कोशिका में मौजूद है। उन्हें माने और उसी को प्रार्थना करें, उसी की आराधना करें। तो आइए श्लोक नंबर 8 से हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ना हि प्रपश्यामि ममानुपाद यच्छाकमेच्छोषन्मिन्द्राणाम् अवाप्य भूमौ सपत्नमृदं राज्यं शुरानभि चाधिपत्यम्। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इन धन धान्य संपन्न पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता करता है के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसी की उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखा दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता है और हल कर पाना संभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान और विद्वता उच्च वे सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भावना भावित होता है वही इस चीज़ों को समझ सकता है, वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केन नया, यही कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्वेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य अतः कृष्ण तत्वेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव शोपचो गुरु। अर्थात विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान से प्रांगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। अर्थात जब तक हम अपने कर्म के अनुसार उन चीज़ों में शामिल नहीं होते हैं, यानी कि असली जो है वो हम अपने कर्म के अनुसार ही बनते हैं। चाहे अगर गुरु है और वो सारे ज्ञान जानता हुआ भी व्यभिचार कर रहा है या मांस वगैरह खा रहा है तो वो गुरु वैष्णव ब्राह्मण तुल्य नहीं माना गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। हमें अपने कर्मों के द्वारा ही जाना जा सकता है।
कर्म से ही हम शूद्र और कर्म से ही हम वैष्णव हैं। कर्म से ही हम अपने स्वरूप को, मूल प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सारी सुविधाओं में तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों का त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुण्डाकेश प्रन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभुवाह। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया, क्योंकि वह अपने गुरुजनों को नहीं मारना चाहता था, अपने प्रियजनों को नहीं मारना चाहता था। धृतराष्ट्र को ऐसा जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर अर्जुन सरेंडर करता है तो दासता को कबूल करता है, दासता को स्वीकार करता है, और हमारा दुर्योधन, जो उसका जो बेटा दुर्योधन है, वो गद्दी को संभालेगा। परंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया, अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा। अर्थात अगर हम असमंजस में हैं तो हमें किसी अच्छे गुरु का साथ पाना चाहिए, और वो अच्छा गुरु ही हमें सिखा सकता है, सही मार्गदर्शन दे सकता है। और साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान जिसके गुरु हैं, उसका हारने का तो कोई निश्चय नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। तामुवाच हृषीकेश प्रहसन्निव भारत स्नेयुर्भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वच। अर्थात, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों तथा ऋषिकेश गुंडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य के गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातों जैसी की अपेक्षा की। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थित हुए, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति या नहीं, बल्कि अपितु सबों के लिए है, और सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो इसी के साथ आप सभी श्री कृष्ण की भगवत गीता को पढ़ने का कोशिश करें, समय मिले तो उसका उपयोग करें। एंड इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।